आप देख रहे हैं आरोमा लाइव। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ रहिए हमेशा अपडेट। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा का संयुक्त प्रदर्शन विधानसभा के समक्ष 3 मार्च को होगा। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के दलित, गरीबों, मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के वास आवास, जमीन मजदूरी, राशन पेंशन और शिक्षा स्वास्थ्य के सवालों को उठाया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि जहां झुग्गी झोपड़ी वहीं मकान के आधार पर नई आवास नीति बनाए सरकार। फुलवारी विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि गांव पंचायतों और शहरों में चल रहे गरीब बचाओ आंदोलन के सवाल को विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। भाकपा माले के विधायक इसकी अगुवाई करेंगे। नेताओं ने कहा कि पेंशन और राशन की मासिक गारंटी के साथ साथ सरकारी विद्यालयों के बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए ताकि वे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट की आंधी चल रही है। वृद्धा, विकलांगों और विधवाओं को कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रहे हैं। राशन की होम डिलीवरी की घोषित व्यवस्था से सरकार भाग रही है। मनरेगा में लूट पर लगाम लगे। 200 दिन मजदूरों को काम मिले और 500 रुपए दैनिक मजदूरी की व्यवस्था हो। झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरी 225 रुपए की है, जबकि बिहार के मजदूरों को मात्र 194 रुपए मिलते हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों और कृषि से जोड़ने की मांग की है। ठीक है ना? मौजूदा भाजपा जदयू की नीतीश सरकार उदासीन बनी हुई है। उन प्रश्नों को लेकर बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी के विधायक गण जब सवाल उठाते हैं, महबूब साहब ने सवाल उठाया कि पेंशन की गारंटी हो, हर महीना पेंशन की गारंटी हो, तो सरकार तिलमिला गई। कॉमरेड सत्यदेव राम जो खे ग्रामस के राज्य के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे सरकार। तो ये जो सरकार है दरअसल दलित, गरीब, मजदूर विरोधी सरकार है। गरीबों के प्रश्न, दलितों के प्रश्न जो चुनाव में मजबूती से सामने आए थे, उसके प्रति इस सरकार की ओर से कहीं कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं है। हम लोगों ने मांग की है कि जहां झुग्गी वहीं मकान के आधार पर बिहार में नई आवास नीति बने, ताकि बिहार के तमाम दलित, गरीब, मजदूरों को जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, उसको आवास मिल सके। पेंशन योजना में तमाम 60 साल के ऊपर के महिला पुरुषों को पेंशन दिया जाए और हर महीना पेंशन की गारंटी हो। मनरेगा मजदूरों को राज्य में न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलती है। अभी कल ही परसों झारखंड सरकार ने 194 रुपया की मजदूरी को 225 रुपये कर दिए, लेकिन बिहार सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उसी तरह से ये कोरोना काल में कई लाख राशन कार्ड बने, लेकिन आप राशन कार्ड जब देखेंगे तो आपको आप परेशान होंगे कि परिवार में 5 सदस्य हैं, परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन 2 लोगों का नाम ही राशन कार्ड में चढ़ा है। तो राशन में लूट है, मनरेगा में लूट है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के 3 मार्च को बिहार विधानसभा के सामने अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा जो भाकपा माले से जुड़ा हुआ है के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन होगा। और बिहार विधानसभा के भीतर भी हमारी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे खेत मजदूर सभा के जो नेता हैं, वो लोग इन सवालों को उठाएंगे और हम लोग इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे। हम लोगों ने एक सवाल ये भी उठाया है कि बिहार के स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको सरकार स्मार्ट मोबाइल दे, ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेज की प्रक्रिया से जुड़ सके। शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसमें उनका भी अधिकार हो सके। तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर के 3 मार्च को हमारा यह कार्यक्रम है, जिसमें संपूर्ण बिहार से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम लोग वहां से ऐलान करेंगे इस बात का
कि किसी भी स्थिति में बिहार के गरीबों को हम जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर हम उजाड़ने नहीं देंगे। पूरे बिहार में हम गरीब बचाओ आंदोलन को तेज करेंगे। 3 मार्च के कार्यक्रम से पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के प्रति हम एकजुटता जाहिर करेंगे और किसान आंदोलन के संदेश को गांव पंचायतों तक फैलाने का हम संदेश लेंगे। और तब बिहार विधानसभा के सामने किसानों का जो विराट मार्च होगा, उस मार्च में भी हम अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। हमारे बीच में बाबू आलम साहब हैं, विधायक दल के नेता भाकपा माले के, रामेश्वर प्रसाद पूर्व सांसद जो अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय सम्मानित अध्यक्ष हैं, वो लोग भी अपनी बात को रखेंगे। हमेशा न्यूज अपडेट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।